अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी घंटी को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी चिकन कढ़ाई आपने कभी नहीं बनाई होगी, बहुत डिफरेंट। सिर्फ स्टेप्स की बात है कि आपने किस स्टेप पे क्या चीज़ डालनी है, उससे आपकी बिल्कुल परफेक्ट ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनेगी। तो ये देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले ऑयल डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तकरीबन ये प्याज जो है 4 से 5 अदद प्याज मैंने लिए थे, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब इसका कलर चेंज होने तक, हल्का सा ब्राउन होने तक मैं इसे पकाऊंगी। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। मज़ीद थोड़ा सा पका के ये देखिए इस कलर में मैं इसे ले आई हूँ। अब इस स्टेप पर आपने, प्याज हो गए, अब आपने क्या करना है, चिकन ऐड करना है। और चिकन को सिर्फ आपने नमक डालकर इसे भूनना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, इस स्टेप पे अगर आप नमक डालेंगे, और ये अदरक का और लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों में जब चिकन को भूनेंगे तो चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म होगी। चिकन में बहुत अच्छा वो जो नमक का जो जायका है वो आ जाएगा। ये देखिए कितना कलर ज़बरदस्त सा चेंज हो चुका है, ब्राउन हो चुका है चिकन। ठीक है, अब चिकन ब्राउन हो चुका है तो अब इस स्टेप पर जो बाकी मसाले हैं वो ऐड करने हैं। लाल कुटी हुई मिर्च डालनी है और कुटा हुआ धनिया डालना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप कूट के डालेंगे तो। और तकरीबन हाफ टी अच्छा, अब स्पून थोड़ी इसमें सी मैं हल्दी हल्दी डाल डाल रही रही हूँ हूँ और इसके और साथ अब इसको अच्छे से इसको करती करना हूँ है अच्छे मिक्स। से मिक्स। नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ, उससे चिकन का जो टेस्ट आएगा वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब थोड़े से ये मसाले डाल के इसे भूनती हूँ। ये देखिए प्याज तकरीबन तकरीबन इतना अच्छा गल चुका है, इसे भूनते भूनते ही इसने बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना है गोश्त के अंदर। अच्छा, ये सारा प्रोसीजर जो है मैंने तेज़ आंच पे किया है क्योंकि चिकन अगर हल्की आंच पे पकाती तो एकदम से गल के टूट जाता, इसका वो टेस्ट नहीं आता। तो अब इसे तेज़ आंच पे मैंने पकाया है। अच्छा, यहाँ तक ये होगा कि चिकन पे मसाले जो है अच्छे से लग जाएंगे, लेकिन चिकन जो है वो पूरी तरह गलेगा नहीं। यहाँ पे 50% रेडी हो चुका है। तो अब इसमें टमाटर डालने की बारी है। टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इस स्टेज पर डालेंगे तो ज़बरदस्त है। अब इसे टमाटरों के साथ पकाना है। टमाटर अमूमन बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं, लेकिन अगर आपको मसला आता है तो आप इसका छिलका उतार सकते हैं, तब तो ये बहुत ही जल्दी घुल जाएंगे। अब चिकन को आपने टमाटरों में जब पकाना है जल्दी तो घुलते टमाटर का नहीं है पानी टमाटर। निकलेगा। इसलिए भी मैंने तेज़ आंच पे पकाया था ताकि टमाटरों के पानी में ये गल के टूट ना जाए। ये देखिए हल्का हल्का सा पानी निकल आया टमाटर का, इसे हम ख़त्म करेंगे। और इसे भी तेज़ आंच पे ये सारा प्रोसीजर करना है। इसे थोड़ी देर के लिए आप ढक के रख दें। ये देखिए थोड़े से देर के लिए ढक के रखेंगे तो ये चिकन ऑलमोस्ट 80-90% रेडी हो चुका होगा। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी है, तो इस स्टेज पर आपने दोबारा से इसे तेज़ आंच करके तो थोड़ा सा पकाना है ताकि जो मसाला है एक दफ़ा से ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब अक्सर लोग कहते हैं जी मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठा सा हो गया है। हमने इसे इतना अच्छे से भूनना है कि मसाला एक दफ़ा हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आए, यानी कि इतने अच्छे से भूनना है। फिर हम ग्रेवी को थोड़ा सा दोबारा पतला करेंगे। ये देखिए अभी आपको लग रहा होगा मसाला बिल्कुल जुड़ गया है, एकदम से वो सारे पीसेस पे चढ़ गया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमने ऑयल में मसाले को, चिकन को बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरीके से भूनना है। जब हम इसे एक दफ़ा अच्छे तरीके से भून लेंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे, फिर इसमें ऐड करना है दही। अब हम ग्रेवी को दोबारा से थोड़ा सा पतला करेंगे। एक दफ़ा हमने सारे सुखा दी है, अब हम दोबारा पतला करेंगे। ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था दही। अक्सर मैं फ्रीज़ करके रख लेती होती हूँ, जब कहीं से अवेलेबल ना हो तो फिर ये बहुत काम दे जाता है। तो इसे मैं डालूँगी और ध्यान रहे कि फेंट के रखना है। अगर आप फ्रीज़ कर रहे हैं तो फेंट के फ्रीज़ कीजिएगा, अगर आप ताज़ा यूज़ कर रहे हैं तो भी फेंट के डालिएगा। अब इससे क्या होगा, जो ग्रेवी एकदम से इकट्ठी हो गई है वो फिर से फैल जाएगी और क्या कहते हैं थोड़ी सी पतली सी ग्रेवी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे एक ढीला ढीला सा मसाला होता है ना, बिल्कुल वैसा तैयार हो जाएगा। ये देखिए ऑयल अलग हो चुका है, जो ग्रेवी है वो भी थोड़ी सी वो ढीली हो चुकी है। ज़बरदस्त सी जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। तो चिकन कढ़ाई बनाने का जो एक तरीका है ना वो ये है कि पहले आप नमक, लहसुन और अदरक में चिकन को भूनें और फिर बाकी तमाम मसाले डालें। बहुत ज़बरदस्त इससे बनेगा। एंड पे गरम मसाला, हरी मिर्चें डाल के इसे ढक दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और चिकन कढ़ाई हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है, ट्राई ज़रूर कीजिए।